स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम संविधान का एक नया टॉपिक मूल अधिकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे पास ए भाग फर्स्ट, बी भाग फोर्थ, सी भाग 6 और डी भाग थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डी भाग थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है हमारे पास ए भारत, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन है हमारे पास ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन है हमारे पास ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकेंड, सी भाग थर्ड और डी भाग फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा भाग थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के भाग थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है हमारे पास ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो इसका राइट आंसर होगा डी 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा सी 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन हमारे पास ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मूल कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा डी मूल अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन है हमारे पास ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर होगा सी उपयुक्त दोनों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है हमारे पास ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है हमारे पास ए राष्ट्रपति को, बी न्यायपालिका को, सी संसद को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 5 से 9, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 9 से 13 और डी अनुच्छेद 17 से 21। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 14 से 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विधि के सामने समानता का अधिकार है। ऑप्शन हमारे पास ए नागरिक अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार और डी राजनीतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ए नागरिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है हमारे पास ए धार्मिक समानता, बी सामाजिक समानता, सी आर्थिक समानता और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 19 से 22 और डी अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 21। तो इसके राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है हमारे पास ए नियमों के समान संरक्षण, बी भाषण स्वातंत्र्य, सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता और डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बी भाषण स्वातंत्र्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोलने का अधिकार, बी व्यवसाय का अधिकार, सी हड़ताल पर जाने का अधिकार और डी धर्म का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 14, बी 21, सी 19 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 19 से 22 और डी अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 23 से 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। कितनी हो चलिए देखते हैं। ए 12 वर्ष हो, बी 18 वर्ष हो, सी 14 वर्ष हो और डी 20 वर्ष हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी 14 वर्ष हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 19 से 22 और डी अनुच्छेद 25 से 30। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 30 डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन है हमारे पास ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से और डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका राइट आंसर होगा सी धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 27 और डी अनुच्छेद 26। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 31 और डी अनुच्छेद 35। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन है हमारे पास ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार और डी उपयुक्त
सभी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास ए अध्यादेश, बी डिक्री, सी समादेश रिट और डी अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, समादेश रिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन है हमारे पास ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हेबियस कार्पस और डी सिर्सियोरेरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेबियस कार्पस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध और डी परमादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए संपत्ति की हानि, बी अतिरिक्त कर की वापसी, सी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी और डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा और डी उत्प्रेषण। तो इसका राइट आंसर होगा बी परमादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए उत्प्रेषण, बी निषेधाज्ञा, सी परमादेश और डी अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा डी अधिकार परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ए व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा डी संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ऑप्शन है हमारे पास ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। संपत्ति का अधिकार एक, चलिए देखते हैं क्या है। ए है मौलिक अधिकार है, बी वैधानिक अधिकार है, सी नैसर्गिक अधिकार है और डी कानूनी अधिकार है। तो इसका राइट आंसर है डी कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन है हमारे पास ए 42वें, बी 44वें, सी 45वें और डी 52वें। तो इसका राइट आंसर है बी 44वें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी विधिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 300 क, सी अनुच्छेद 301 क और डी अनुच्छेद 19(1). तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 क।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन है हमारे पास एक राजनीतिक अधिकार, बी एक नागरिक अधिकार, सी एक आर्थिक अधिकार और डी एक कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा एक नागरिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन है हमारे पास केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद और डी सज्जन कुमारवाद। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार डैश। चलिए देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी मूल अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन है हमारे पास केवल उच्च न्यायालय, बी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, सी केवल उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन है हमारे पास मूलभूत अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी विधिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 300 क, सी अनुच्छेद 301 क और डी अनुच्छेद 19(1). तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन है हमारे पास एक राजनीतिक अधिकार, बी एक नागरिक अधिकार, सी एक आर्थिक अधिकार और डी एक कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा एक नागरिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन है हमारे पास केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद और डी सज्जन कुमारवाद। तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार डैश। चलिए देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी मूल अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन है हमारे पास केवल उच्च न्यायालय, बी केवल उच्चतम न्यायालय, सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है?
ऑप्शन है हमारे पास ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा डी संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए संसद द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी चुनाव आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी उच्चतम न्यायालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन है हमारे पास ए सामाजिक समता की, बी राजनीतिक समता की, सी आर्थिक समता की और डी धार्मिक समता की। तो इसका राइट आंसर है ए सामाजिक समता की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है हमारे पास ए के गोपालन का मामला, बी केशवानंद भारती का मामला, सी MC मेहता का मामला और डी गोलकनाथ का मामला। तो इसका राइट आंसर होगा डी गोलकनाथ का मामला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी लोकसभा और डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा डी संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ए दिल्ली, बी जम्मू एवं कश्मीर और सी उत्तर प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी जम्मू एवं कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है हमारे पास ए उच्चतम न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी संसद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।